65% आरक्षण लागू करने, जमीन सर्वे, स्मार्ट मीटर, कानून व्यवस्था के मुद्दे पर राजद सदन से लेकर सड़क तक संघर्ष करेगा। 65% आरक्षण लागू करने के मसले को लेकर गया में राजद नेताओं ने कहा कि 28 नवंबर को जिला मुख्यालय में धरना दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि महागठबंधन सरकार द्वारा तत्कालीन उप मुख्यमंत्री और वर्तमान नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के नेतृत्व में जातीय गणना कराकर शोषित समाज जो सदियों से वंचित थे, जिसपे दलित, महादलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा समाज को सामाजिक न्याय के मुख्य धारा में लाने के लिए 65% आरक्षण की व्यवस्था की गई, जिसमें वर्तमान केंद्र व राज्य सरकार लागू करने में आनाकानी कर रही है। और नेताओं ने कहा कि एक दिवसीय धरना का आयोजन गया के गांधी मैदान के गेट नंबर 5 पर किया जाएगा। इस धरना में राष्ट्रीय जनता दल के तमाम शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के तमाम पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद होंगे। और विशेष जो है 28 तारीख को हम लोग के गया जिला में धरना है, 28/11/2024 5 नंबर गेट पे धरना स्थल पे हम लोग विशाल जो है धरना का आयोजन किए हैं। और 65% जो आरक्षण लागू नहीं की जा रही है, हम लोग के सरकार जब 17 महीना के था तो जो है 65% आरक्षण लागू किया गया था। ये जो है भारतीय जनता पार्टी के जो आनाकानी कर रहे हैं, लागू करने में सरकार आनाकानी कर रहे हैं, इसके विरोध में हम लोग जो है 28 तारीख को धरना देंगे। और धरना ही नहीं, हम लोग सड़क पर भी उतरने का काम करेंगे। सदन से सड़क तक इसका अति पिछड़ा और ST/SC की लड़ाई हम लोग लड़ने का काम करेंगे। इसी के लिए जो है आज कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है। हम आपके माध्यम से तमाम राष्ट्रीय जनता दल के पदाधिकारी, कार्यकर्ता, जनता को आह्वान करते हैं कि 28 तारीख को गांधी मैदान के 5 नंबर गेट पे आए और धरना को सफल बनाए और सरकार को हम लोग घेरने का काम करें। इसके राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए जो आरक्षण का प्रावधान किया गया था, उसी के तहत पिछले वर्ष जब हमारी सरकार थी, गठबंधन की सरकार थी, 17 महीने की सरकार थी, तो अपने संसाधनों से तत्कालीन राज्य सरकार ने जातिगत जनगणना करवा करके और जातियों को उसके आनुपातिक जो भागीदारी थी उसके हिसाब से आरक्षण को बढ़ाने का प्रावधान किया गया था और 65% आरक्षण दिया गया था। और ये सर्वविदित है कि विधानसभा में और विधान परिषद में तत्कालीन सरकार में सर्वसम्मति से ये प्रस्ताव पारित हुआ था। लेकिन जो लोग दोहरी नीति वाले, दोहरे चरित्र वाले जो लोग हैं, जो एक ओर तो दावा करते हैं कि हम शोषित, वंचित, दलित, पिछड़े के हिमायती हैं, लेकिन उनका दूसरा जो चरित्र है वो न्यायालय का सहारा लेकर के और उस बढ़े हुए आरक्षण को रद्द करवाने का काम किया। नीतीश कुमार जी का, जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, उनका दोहरा चरित्र इसमें स्पष्ट रूप से सामने आया है। क्योंकि तब भी मुख्यमंत्री वही थे। हमारे आदरणीय नेता श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी के प्रयासों से जो आरक्षण बढ़ाया गया था जातीय जनगणना करवा करके, सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित करा करके, तो उसको जब कोर्ट द्वारा रद्द किया गया, पटना हाई कोर्ट के द्वारा, तो सुप्रीम कोर्ट में जहां सरकार को जाना चाहिए था, अगर सरकार ईमानदार थी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ईमानदार थे, अगर शोषितों, वंचितों, पिछड़ों, अकलियतों के प्रति अगर उनकी ईमानदारी थी, तो सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करना चाहिए था सरकार को, उस सरकार को जिसके मुखिया श्री नीतीश कुमार जी हैं। लेकिन सरकार नहीं गई, तो हमारे नेता, हमारी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर किया है। सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई चल रही है, मामला न्यायालय में भी है। लेकिन जो नीतीश कुमार जी का दोहरा चरित्र है, जो दोहरा मापदंड है, जिस प्रकार से यहाँ के शोषित, वंचित, दलित, पिछड़े को ठगने का काम वो कर रहे हैं, इस बात को उजागर करने के लिए हमारी पार्टी ने सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष करने का फैसला किया है। और आगामी 28 नवंबर को सभी जिला मुख्यालयों पर धरना का कार्यक्रम का आयोजन किया। 28 नवंबर परसों, 28 नवंबर परसों सभी जिला मुख्यालयों पर धरना का आयोजन किया गया है। और
उसमें हम लोग यहाँ धरना तो देंगे ही, अभी विधानसभा में सत्र भी चल रहा है। अभी हमारे पार्टी के लोग, हमारे नेता आदरणीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में सदन में भी शोषित दलित, पिछड़े, अकलियतों और जो दबे कुचले समाज के लोग हैं उनके हक अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो इसी के लिए आज का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस था। और